Assalamu alaikum everyone. This is English class for second standard. Today we will read a poem. This poem is on page number 54. Page number 54. Students, open your book at page number 54 so that you can understand easily. Open it on page number 54. The name of this is actually a poem, not a lesson. Poem means nazm. आज हम पोएम पढ़ रहे हैं. नाज़म जैसे उर्दू में नाज़म हम पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में नाज़म होती है जिसे हम कहते हैं पोएम. इस नाज़म का नाम है बी आई एम एक्सपेक्टिंग यू. बी मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे आने की उम्मीद है मुझे. इस पोएम में क्या है, ये जो पोएम है ये एक लेटर है. फ्लाई बी को लेटर लिखती है. जो फ्लाई होती है, मक्खी होती है, वो बी को, शहद की मक्खी को लेटर लिखती है. अब वो लेटर में क्या लिखती है, लेट्स रीड. बी आई एम एक्सपेक्टिंग यू वाज सेइंग यस्टरडे टू समबody you know that you were due. The frogs got home last week, are settled and at work. Birds mostly back, the clover warm and thick. You will get my letter by the 17th. Reply or better be with me, yours Fly. जो फ्लाई बी को लेटर लिखती है, फ्लाई लिखती है लेटर बी को, मक्खी लिखती है, शहद की मक्खी को चिट्ठी लिखती है, एक लेटर लिखती है. लेटर में वो उसे क्या लिखती है, लिखती है कि बी आई एम एक्सपेक्टिंग यू वाज सेइंग यस्टरडे टू समबody you know that you were due. ये ऐसा लिखती है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ. तुम्हें पता है मैं कल ही किसी से तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम आने वाली हो. फ्लाई बी को ये लिखती है कि मैं तुम्हारे बारे में कल ही किसी से बात कर रही थी, उसे ये कह रही थी कि तुम आने वाली हो. उसके बाद लिखती है द फ्रॉग्स गॉट होम लास्ट वीक, आर सेटल्ड एंड एट वर्क, बर्ड्स मोस्टली बैक, द क्लवर वार्म एंड थिक. उसके बाद वो उसे कहती है कि पिछले ही हफ्ते सारी जो फ्रॉग्स है, मेंढक है, वो घर चले गए और अपने अपने काम पे लग गए. जो परिंदे हैं, बर्ड्स है, वो भी सब घर चले गए हैं, वापस चले गए हैं. क्लवर वार्म एंड थिक. क्लवर इज ए प्लांट. क्लवर एक पौधा होता है. वो कहती हैं कि वो भी अब बड़ा हो गया है. इन शॉर्ट वो बी को ये कह रही है कि तुम्हारे घर आने का वक्त हो गया है, क्योंकि जो सारी फ्रॉग्स है वो भी अपने अपने घर चले गए हैं, बर्ड्स भी वापस चले गए हैं, और ये जो पौधे होते हैं वो भी अब थिक हो गए हैं. यानी कि जिस टाइम तुम आती हो, आना होता है तुम्हें घर वापस, वो वक्त अब आ गया है और मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ. तो इसलिए वो उसे लेटर लिखती है. फ्लाई बी को लेटर लिखती है. उसके बाद वो लेटर में आगे क्या लिखती है यू विल गेट माई लेटर बाय द 17th. रिप्लाई और बेटर बी विथ मी. लिखती है कि तुम्हें मेरी लेटर 17th डे को मिलेगी. 17th डे को तुम्हें मेरी लेटर मिल जाएगी. यानी कि आज मैं ये लेटर लिख रही हूँ तो तुम्हें लगभग ये 17th डे को मिलेगी. रिप्लाई और बेटर बी विथ मी. रिप्लाई करना, जवाब देना, लेटर का जवाब देना, या बेहतर ये होता कि अगर तुम खुद ही चली आती, अगर तुम मेरे साथ होती, अगर तुम खुद चली आती यहाँ. यूवर्स फ्लाई एट द एंड. लेटर के एंड में उसे लिखते हैं यूवर्स फ्लाई, यानी कि तुम्हारी फ्लाई. इस पोएम को लिखा है इमली डिकिंसन ने. इस पोएम को लिखने वाली है इमली डिकिंसन. तो इन शॉर्ट ये जो पोएम है, इस पोएम में फ्लाई बी को लेटर लिखती है. लेटर में लिखती है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ. सॉरी फ्रॉग्स जो है वो घर चले गए हैं, बर्ड्स चले गए हैं, जो प्लांट्स है वो भी अब थिक हो गए हैं, और तुम्हें ये जो लेटर है 17th डे को मिलेगी. जवाब देना या फिर खुद ही चली आना. तो ये फ्लाई लिखती है लेटर बी को. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज हियर इज tick answers. Here it is. Tick the correct answer. लिखा है कि ये जो करेक्ट आंसर्स है इसको आप टिक कर लीजिए. यानी कि यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हमें ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस में कौन सा आंसर करेक्ट है, इसके लिए उसे टिक करना है. फर्स्ट इज डैश हैज रिटन द लेटर इन द पोएम. पोएम में लेटर
किसने लिखी है? पोएम में लेटर कौन लिखता है? लेटर कौन लिखता है? फ्रॉग, बी, फ्लाई। ये है ऑप्शन, फ्रॉग, बी एंड फ्लाई। इट्स फ्लाई। फ्लाई लेटर लिखती है। Who has been given the invitation to come home? किसको घर के लिए इनवाइट किया जा रहा है? किसको घर आने के लिए कहा जा रहा है? ऑप्शन है बी, बर्ड्स, फ्लाई। इट्स बी। बी को इनवाइट किया जा रहा है। Who are settled at work? काम पे कौन सेटल हो गए? फ्रॉग्स, फ्लाइज, बर्ड्स। इट्स फ्रॉग्स। By which day the letter is expected to reach B? किस दिन खत पहुंचने की उम्मीद है? किस दिन लेटर पहुंचने की उम्मीद है? 17th डे को, 7th या 3rd? इट्स 17th। जैसे हमने पोएम में ऑलरेडी पढ़ा, इट्स 17th डे। So it was all about this poem. This was a poem B. I'm expecting you. And it's all about this class, and it's enough for today, I think. So Allah Hafiz and take care.